ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और कैप्टन रिजवान पीटीआई से हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन पहले हम सवाल जो है वो फहमीदा की तरफ लेके जाएंगे। फहमीदा, कुछ बातें इस वक्त की पीपल्स पार्टी के परफॉर्मेंस के हवाले से और जी स्पेशली आर्मी चीफ के हवाले से। जी खुद उन्होंने बहुत सारे डिक्टेटर्स का नाम ले लिया, फिर हमें ये भी कहा गया कि जी क्यों हाइप दी जाती है, जी क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, देखिए, पहले नज़ाकत साहब ने जो कहा कि मैंने ये कहा था कि इलेक्शंस में जो दिख रहा है वो ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी इनेक्ट पोजीशन में है और पीपल्स पार्टी उससे आगे जो देखेगी तो वो बलूचिस्तान की तरफ देखेगी। बल्दियाती इलेक्शंस में जो अगर उन्होंने परफॉर्म किया है तो पीटीआई ने भी परफॉर्म किया है, वहाँ हुक्मरान जमात है। ऐसा नहीं हुआ है कि पीटीआई ने परफॉर्म नहीं किया। हाँ, पीपल्स पार्टी की वहाँ पर एक हमेशा से एक वैल्यू रही है, एक है, और तो बल्दियाती इलेक्शन में तो परफॉर्म किया है ना। अच्छा, और दूसरी बात जो मैंने कही थी वो ये कही थी कि आपका जो सेंटर में जो पावर में आता है उसका ताल्लुक पंजाब से होता है। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उनके पास वहां पे 6 सीटें हैं। हाँ, ठीक है कि उन्होंने मुल्तान की सीट जीती है, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। वहां पे सीट एडजस्टमेंट हुई है, वहां पे मूसा गिलानी ने जो है वो बहुत काम किया है। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई का वहां से जो कैंडिडेट था वो शायद उतना पावरफुल नहीं रहा था, तो ये भी प्रॉब्लम था। तो पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस होगी पंजाब में वो देखना होगी ना हमें। तो वाली सीट का जो दावा कर रहे हैं, देखिए, अभी तो ये दावा है ना, अभी ऐसे तो आप कुछ नहीं कह सकते। अभी इस तरह से देखा जाए तो ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई ने जो है वो वेव आउट किया है तमाम बातें। अगर इस वक्त खान साहब कहेंगे कि दिन को रात कह देंगे या रात को दिन कह देंगे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो मानने वाले हैं, वो उस बात को मानेंगे। तो आप ये अगर कहेंगे कि आप जो है वो इमरान खान को रूल आउट करके लेवल प्ले फील्ड बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। या तो जो है आप इमरान खान को भी रूल आउट कर दें जिस तरह नवाज शरीफ को किया है, और उसी तरह फिर आप जो है वो पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी रूल आउट करें, फिर उसके बाद लेवल प्ले फील्ड की बात करें, या फिर सबको लेकर तो मिल रहा है कि अगले जो वजीर आजम को बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं, ऐसा तो देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी जिस तरह से मुझे समझ भी नहीं आ रहा नहीं, जिस तरह से ये चूचू का नहीं, जिस तरह से ये इस वक्त भी जो ये चूचू का मुरब्बा बनी हुई है, इससे पहले भी प्रॉब्लम यही था। जो पीटीआई को इतना सपोर्ट देना पड़ गया था के साथ, जो एस्टेब्लिशमेंट पीछे थी और उनको एलाइज दिए गए थे। तो इस वक्त के भी जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी पार्टी जो है वो 2/3 अक्सरियत लेकर बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर जो है वो आ जाएगी। जो भी पार्टी होगी, जहां भी पार्टी होगी, और ये अच्छा भी है जमहूरियत के लिए, ये अच्छी भी चीज़ है कि ये ऐसा नहीं होगा कि एक वन पार्टी सिस्टम है। तो उसमें इन लोगों को एक दूसरे से बात करना पड़ेगी, एक मेच्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग अगर दोनों आगे आती हैं, दोनों को मिलकर आगे भी बैठना पड़ेगा। नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात नहीं है, इन्हें तो इलेक्शन में आमने सामने जाना है और उनके सामने थर्ड पार्टी फैक्टर, देखिए आप, और थर्ड पार्टी फैक्टर जो है वो पीटीआई मौजूद है, स्ट्रॉन्ग, बेतहाशा स्ट्रॉन्ग। अगर ये लोग दोनों साथ मिलते हैं तभी ये साथ कैसे मिलेंगे? वोटर जो है, आप खुद मुझे बताएं, दोनों के नजरियात अलग हैं। जो भुट्टो का मानने वाला है वो नवाज शरीफ को जाके कैसे वोट देगा? ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कराची में देखा है, पंजाब में आपकी सीटें पीपल्स पार्टी की कम है, उसके बावजूद हार गए इस वजह से कि अगले वजीर आजम जो है, हम सुन चुके हैं उनके रहनुमाओं के मुंह से कि ये बात बार बार कही जा रही, कल भी हमारे प्रोग्राम में रिपीट की गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगले वजीर आजम होंगे। एनीवे, आगे हम चलते हैं। राजा साहब हमारे प्रोग्राम में हों और हम कराची की स्पेशली बात ना करें, कैसे हो सकता है? स्पेशली आपसे पूछूंगी, एडमिनिस्ट्रेशन कराची बदलने की बात की गई, आगे जो इम्कानात आ रहे हैं, MQM के एक साहब हैं उनको लगाया जा रहा है। क्या समझते हैं क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्या पहले से ही सब कुछ सेटिंग हो चुकी है कि मेयर कौन आना है, एडमिनिस्ट्रेशन तुम ले लो, हम ये ले लेंगे, सब ये बंदरबांट हो चुकी है? देखें जी, MQM का तो आपको पता है, पीपल्स पार्टी के साथ इनकी पार्टनरशिप जो है वो हमेशा से। अच्छा, वो नज़ाकत साहब का आपने एक जुमला शायद इग्नोर कर गए होंगे कि उन्होंने ये कहा कि वो जो एक MQM थी, ये भी उन्होंने कहा। नहीं, वो ठीक है, वो तो हम भी कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, वो तो हम भी कहते हैं। तो फिर आज देखिए आप खड़े हुए आप नहीं, हम तो किसी के साथ नहीं खड़े। वो साथ क्यों खड़े हुए उनकी? वो तो उनके तो आपको पता है, MQM तो हमेशा स्टेटस के एंजॉय करने के लिए उन्होंने तो अपने फुट स्टेप हमेशा से लिए। अभी उनके गवर्नर देखें, फिर उसके बाद अभी ये एडमिनिस्ट्रेटर की जो बात है, तो हम तो सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करते हैं क्योंकि हमने तो अपना एक प्रिंसिपल सेट किया है कि जब तक आप
ये अभी आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो आप ये बताएं कि आप कब आज़ाद करेंगे पाकिस्तान के लोगों को? लोकल गवर्नमेंट के ऊपर शब खून क्यों मारते हैं आप? ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की आपने बात की है, 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर अमेंडमेंट हुई, पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के साथ मिलकर की, जिसके तहत ये एडमिनिस्ट्रेटर का कानून बना है। सेक्शन 21(3) के अंदर उन्होंने एक सेक्शन ऐड की कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है मीनवाइल इस सिस्टम को चलाएगा जब तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होते। और 2.5 साल से आप क्यों नहीं करा रहे भाई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन? सबसे बड़े डिक्टेटर तो आप लोग हैं। ये भी नहीं, पूरे पाकिस्तान के पीटीआई वाले भी उन्होंने सैक किया, सिटिंग काउंसलर्स थे पंजाब के अंदर, उनको सैक कर दिया उन्होंने। तो ये आप वो वाली चीजें, और आप कह रहे हैं आपने कारपेटिंग या ये जो काम करवाई है तो आपका काम ही नहीं है। डेट इज नन ऑफ योर बिजनेस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो लोकल गवर्नमेंट ने नीचे ये पावर आपने डिवॉल्व करनी है सेक्शन 140 के तहत, आर्टिकल 140 के तहत वो डिवॉल्व करनी है। जब ये काम आप नहीं कर रहे, फिर आप कहते हैं एमएनए एमपीए का जो फंड वो कौन सा कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? अच्छा, मजे की बात ये है कि कुछ काम ऐसे भी हो रहे हैं कि वो एक वो कहते हैं नेकेड आई से भी आप देख सकते हैं कि वो काम होना जरूरी नहीं था, और वो सड़क काट के जो काम किया जा रहा है, एक आम आदमी जहन रखने वाले भी सोच सकता है कि इसको सड़क को काट के जो आप पौधा लगा रहे हैं इसकी ज्यादा जरूरत थी, या यू टर्न्स बनाने के बाद उसकी ज्यादा जरूरत है। यानी कि विदाउट प्लानिंग्स बहुत सारी चीजें, लेकिन कराची वाले तो वो हैं कि कुछ भी करवा लो कुछ तो हो रहा है वाली सिचुएशन है। कैप्टन रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो एक बात आ रही है कि पंजाब असेंबली से आप लोगों के अख्तलाफात हैं, और परवेज इलाही साहब का बयान, पहले मोनिस इलाही साहब का बयान, उसके बाद परवेज इलाही साहब का बयान, और फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान, ये सब क्या हो रहा है? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी नहीं कहा होगा, अचानक से परवेज इलाही साहब कहते हैं जी कहा है भाजपा साहब ने। क्या समझते हैं सारी सूरत में? मेरे ख्याल ये सियासी सूरत-ए-हाल के अंदर क्यास और कंफ्यूजन क्रिएट करना जरूरी होता है हर सियासी पार्टी के लिए। और जिस तरह की हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, उनका काम ही है, ये कार्टल्स हैं, ये लोग सारे के सारे माफिया है, और वो ग्रे प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं, वो ग्रे प्रोपेगेंडा करते हैं, करवाते भी हैं, गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश भी करते हैं, और मिसगाइड भी करते हैं, आवाम को भी मिसगाइड करते हैं। और उनके पास बहुत सारे जराए हैं जिनके जरिए एक खास फिजा मुल्क के अंदर कायम की जाती है, ताकि जो असल हकायक हैं उनसे जो है ना वो आवाम की और लोगों की नजर जो है ना वो उससे हटी जाए। तो दैट्स द सिचुएशन। मैं इसको कोई बहुत कोई सीरियस चीज नहीं समझता। अच्छा, इसको तो आप सीरियस नहीं समझते। चलें, अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये अभी जो जल्दी की जा रही है, ये कुछ महीनों का ही फर्क आएगा। तो आपको लगता है कि इस वक्त मुल्क मुतमिल है कि इसको जल्दी करवा दिए जाएं इलेक्शंस? मैं ये समझता हूँ कि मुल्क मुतहम्मिल, मुल्क का दिवालिया हो गया, मुल्क यानी खाली हो गया, कंगाल हो गया। मुल्क में कुछ भी नहीं है। डॉलर की परवाह देखें कि डॉलर जा कहाँ रहा है। मतलब तो सर 2-3 महीनों से फर्क पड़ेगा इस पे? ये 2-3 महीने ही आगे पीछे आ रहे हैं ना? नहीं, 2-3 महीने से नहीं, एक एक दिन से फर्क पड़ रहा है। अच्छा, आप 2-3 महीनों की बात कर रही हैं, एक एक दिन से फर्क पड़ रहा है। आप देखें तो सही, आपका फॉरेक्स इंडेक्स कहाँ जा रहा है, आपकी स्टॉक मार्केट्स कहाँ पे जा रही हैं, आपका बिजनेसमैन कहाँ जा रहा है। आपको जो है ना वो जो आपके मईशतदान बैठे हुए हैं, जो मईशत चला रहे हैं इस वक्त बैठ के, वो उनकी आप तजावीज के ऊपर गौर फरमाइए, तो ऐसे लगता है कि जोकर्स जो है ना इस मुल्क को चला रहे हैं। तो खुदारा इस मुल्क के अंदर कोई इलेक्शन करवाइए ताकि अवाम की हुकूमत एक आए, ताकि एक मुल्क में एक फिजा कायम हो। बिजनेसमैन देखिए, बिजनेसमैन आपका स्नैप बैठा हुआ है, आपका इन्वेस्टर स्नैप बैठा हुआ है, आपकी इंडस्ट्रीज ठप हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ठप हैं, आपकी आयरन इंडस्ट्री, आपकी एग्रो इंडस्ट्रीज ठप है। आप मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री इस वक्त आपकी फ्लरिश कर रही है? आपका जो फाइनेंसर है ना, जो फाइनेंसर ब्लॉक होता है, वो हुकूमत नहीं होती, वो आवाम के अंदर बैठे हुए मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, जो इस मुल्क को रन कर रहे होते हैं, जो इस मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। कहाँ हैं वो सारे के सारे? वो सब तो आपके जो है ना वो आपकी फॉरेक्स इंडेक्स बता रहे हैं कि आपकी क्या हाल है, हालत चलिए ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल, चलें आगे इसको लेके चलते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आगे इलेक्शन होते हैं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ साथ जो चीजें आगे आएंगी, जाहिर सी बात है आपको एक जमहूरी पार्टी से मिलकर बैठ के बात करने की जरूरत होगी, एक टेबल पे बात करने की जरूरत है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से कभी पहल नहीं की जाती। हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, हम तो चाहते हैं कि बात हो। क्या ऐसा है कि इमरान खान साहब की तरफ से नहीं मुज़ाकरात किए जा रहे, या वेलकम नहीं किया जा रहा?
देखिए, सियासत में तो कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, हर किसी से बात हो रही होती है। कुछ अफराद की तब्दीली से मेरे ख्याल कुछ अफराद समझते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से बात हो सकती है। ऐसा हरगिज नहीं होता। सियासत में तो हर किसी से बात हो रही होती है। पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम से बात हो रही होती है, एमक्यूएम और पीटीआई हुकूमत में थे और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की बात हो रही होती है। ये तो खैर कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। सब आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से एक ऐवान में बैठते हैं, ऐवान बाला में और ऐवान ज़ेरीन के अंदर बैठ के भी बातें करते हैं। तो एक कैफेटेरिया में बैठकर सारे आपस में बात कर रहे होते हैं। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। असल चीज ये है कि इस मुल्क को इस वक्त जरूरत किस समर की है, कि पीपल्स पार्टी इंपॉर्टेंट है या पीटीआई इंपॉर्टेंट है या एमक्यूएम इंपॉर्टेंट है। इसका फैसला इलेक्शंस में होने दें तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर होगा। हम अजम्पशंस की तरफ और तखयलाती परवाजों से बाहर निकल आए तो मेरे ख्याल इस मुल्क को सिर्फ एक हकीकी सूरत हाल के अंदर जो है वो तब्दील होने की जरूरत है, जहाँ पे अब अच्छा सर, हकीकी सूरत हाल तो फिर ये होगी कि इसी महीने यानी कि दिसंबर में असेंबली डिसॉल्व होने की बात की जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ दिसंबर में डिसॉल्व करने के बजाय कल असेंबलियां डिसॉल्व कर देनी चाहिए और केयर टेकर गवर्नमेंट को बिठाना चाहिए, जो 90 डेज के अंदर जो ना इलेक्शन करवाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आज से 8 महीने पहले बोला था कि हमें 5-6 महीने लगेंगे, तो मजीद उनको 1 साल दरकार है इलेक्शन करवाने के लिए इस मुल्क के अंदर। अगर वो 9 सीटों पे इलेक्शन करवा सकते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन पूरे मुल्क के अंदर करवा सकते हैं, तो क्या जनरल इलेक्शंस नहीं करवा सकते इस मुल्क को? इस मुल्क के अंदर इस वक्त हंगामी सूरत हाल के तहत इलेक्शंस होने चाहिए। मेरी बहन, इस मुल्क को इस वक्त इलेक्शंस की जरूरत है। कोई भी आ जाए जनाब, आपकी तरफ से पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाए, आप एक्सेप्ट कर लेंगे किसी और की गवर्नमेंट आती है तो? क्यों नहीं करेंगे जनाब? हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। हमको कार्टेल और माफिया थोड़ी हैं। वी आर नॉट माफियाज अराउंड, वी आर नॉट कार्टेल्स अराउंड, वी आर नॉट दी, मतलब वो करप्ट लोग नहीं है हम लोग। हम तो सिर्फ इस मुल्क को अंदर एक हकीकी जमहूरियत चाह रहे हैं। कौन है हकीकी जमहूरियत की बात कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। पीटीआई के अलावा कौन कर रहा है? आप मुझे बता दें। एक गद्दी नशीनी का सिलसिला चलता चला आ रहा है हर पार्टी के अंदर। फलाने साहब वजीर आजम, उनके फिर बेटे वजीर आजम, फिर उनके भाई वजीर आजम, तो वो वजीर आला। ये क्या, ये इस मुल्क के साथ क्या मजाक हो रहा है? ठीक है, मतलब ये मुल्क क्या किसी गद्दी नशीनी का मुतमिल है क्या? ये कब तक चलता रहेगा? ये हम 2022 के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। आज का दौर जो है ना, हमारी न्यू जनरेशन जो है वो उसको बहुत ज्यादा अवेयर है इस सारी चीजों से, और मैं ये समझता हूँ कि अगले आने वाले इलेक्शंस के अंदर चीजें वैसे नहीं होंगी जैसे सियासी पंडित सोचते हैं। आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। फहमीदा हमारे पास मौजूद है। फहमीदा, 2022 में जिंदगी गुजारे हम, लगता है आपको 22वीं सदी को भी 22 साल गुजर चुके? हाँ, और मज़े की बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ख़ुद भी गद्दी नशीन है ना। और जहाँ तक रह गई बात कि इलेक्शन कल करा दें, तो पंजाब असेंबली को आज 1 घंटे बाद तोड़ दें, केपी असेंबली को तोड़ दें। मसला ये है कि ना वहाँ पे असेंबली तोड़ने के लिए तैयार है, ना वहाँ पे असेंबली तोड़ने के लिए तैयार है। तो आप कैसे जो है वो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस्तीफ़े दे दे और जनरल इलेक्शन कॉल कर दे? आप तो गए थे ना धरना लेकर, लेकिन आपने धरना नहीं दिया, आप तो फेस सेविंग करके आ गए। तो प्रॉब्लम ये है कि आप खुद भी तो अपनी सफ़ों में देखें ना, सफ़ों में तो आपके आस्तीनों में सांप तो आपके बैठे हुए हैं ना। तो जो आपको गलत ट्रैक्स पे ले गए और गलत ट्रैक्स पे ले जाके खान साहब को इस सिचुएशन पे ले आए कि वो शायद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हो सकते थे जो अपनी टर्म पूरी करते। तो प्रॉब्लम तो जो है वो पीटीआई की तरफ से भी है ना। तो देखें, अच्छा, और ये जो आपने बात की, ये बात हमें सुनने को भी मिल रही है। जैसे कल हम पीटीआई की एक वर्ड जो है नीलम शाह साहिबा ने वाडवा साहब के हवाले से बड़ी नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो मैं कहना नहीं चाह रही जी। तो वो जो बात कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं वाडवा साहब भी जो बात करें कि उनके मशवरे देने वाले बड़े अजीब हैं। मशवरे देने वाले तो अजीब ही रहे ना। आप खुद देखें कि जिनके कंधों पर लाया गया और इनके लिए पूरी फील्ड सेट की गई, हर चीज़ इनको हाथ पकड़ा के चलाया गया, तो और क्या करते? सिचुएशन तो ये भी है ना, बात तो ये भी पूछना चाहिए। आज खुल कर आप बाजवा साहब के बारे में बात करें तो थोड़ी बात फैज साहब के बारे में भी करें। बताएं ना उनको कि कहाँ और किस को वो कॉल्स करते थे, ये सारी बातें भी बताएं। लेकिन अभी तो जो आखिरी इतलात आई हैं वो यही है कि खास तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया है पार्लियामेंट डू नॉट क्रॉस द रेड लाइन, कि किसी को भी जो है वो आसिम मुनीर साहब के हवाले से कोशिश करें कि अब जो इनके दरमियान इतने ज़्यादा फासले आ गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फासले तय करते तय किए जाएंगे। और जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है, ये तो उसका बिल्कुल फैसला
फैसला है कि वो पॉलिटिकल मामलात में बिल्कुल दखल नहीं देगी। इन लोगों के लिए ये फील्ड है, यहाँ पर ये लोग जो दिल चाहे करें और जैसे दिल चाहे करें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, असेंबलियां तोड़ें। एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बात होती है, लेकिन आपकी जमात पे हमेशा ये इल्जाम होता है कि आप भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आए हैं, क्या कहते हैं? देखिए हमारा अभी तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आया, कोई मेयर अभी तक नहीं वो आया। आपकी कुट्टी हो गई थी ना बीच में ये तो अच्छी बात है कि ये एलिगेशन लगाते हैं कि, लेकिन ये है कि साथ ये भी देखें कि ये एलिगेशन हमारे ऊपर फिट नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं, कराची की खास करके, अब देखें चीफ मिनिस्टर से लेके नायब कासद तक कोई सीट खाली नहीं है, रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल पूरी रात जाग के काम करते हैं। और पाकिस्तान जो है तरक्की पजीर मुल्क है, और कराची दुनिया का चौथा वर्स्ट 3 सिटीज के अंदर नाम आया है। ये रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आप ये बताएं कि आप या ये जो 60 साल से आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 60 साल वाली पार्टीज, 40-50 साल वाली पार्टीज, आपने कराची को वर्स्ट 3 सिटीज के अंदर चौथा वर्स्ट 3 सिटी बना दी है, और पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्कों की लिस्ट में। चाइना 2 साल बाद आज़ाद हुए, वो भी देखें इसी दुनिया के अंदर इंसान है, वो भी इसी तरह उन लोगों ने मेहनत आगे की, आज उनको देखें। आपने किस चक्कर में पाकिस्तान को लगा दिया है। और लोकल गवर्नमेंट के नाम से तो ये दूर भागते हैं, कहते हैं किसी भी तरीके से जो है ना, आप देखें मेरी हर बात के अंदर लोकल गवर्नमेंट की बात होगी। क्यों? इस सिस्टम से इन सबसे जो है ना लोगों को आजाद करवाना 100%। ये हमने इनको उस वक्त तक नहीं छोड़ना चाहिए जितनी पीडीएम वाले भी और पीटीआई वाले भी, जब तक ये रेगुलर बेसिस पे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 140 में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, वहां से डायरेक्शन आती है, तब भी ये कभी क्या बहाना बना लेते हैं, कभी कहते हैं जी ये हो गया। मुझे राजा साहब एक बात समझ नहीं आती, आपके रहनुमा और हमें अभी हाफिज ईम साहब भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके काफी उनका भी वोट बैंक हमें नजर आ रहा है आगे। अगर आप लोगों की माइंड एक हैं, तो पॉलिटिकल लिहाज से आप लोग मिलके क्यों नहीं काम कर सकते, एक आगे क्यों नहीं बढ़ सकते आप? ये जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं। देखें बात ये है कि इसमें तो नो डाउट कि जमात इस्लामी ने भी जब प्रोटेस्ट किया था तो हम उनके कैंप में गए, हमारी लीडरशिप उनके कैंप में गई, तो इससे ये मैसेज पास होता है सबको कि भाई हम जो प्रिंसिपल स्टैंड है फॉर दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर हम किसी के साथ भी जो भी ये बात करेगा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ हम खड़े होंगे। क्योंकि इसमें हम अपने जाती मफाद के लिए नहीं कर रहे। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इनको हम कह रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? इसके ऊपर क्या बजट है, कोई कहीं से फंड रिलीज होना है, इसके ऊपर तो आपने एक रिक्विजिशन मूव करनी है, सबने ओके कर देना, खत्म। क्यों नहीं कर रही है? तो सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप तो ये है ना, जितनी भी पब्लिक व्यूअर्स हैं सब सुन रहे हैं, आप अपनी अपनी लीडरशिप से पूछें, आप हमारे इख्तियारात और पैसे डोर स्टेप पे कब दे रहे हैं? सही। आप इनसे पूछे ना क्यों नहीं दे रहे। ये तो इनडायरेक्टली यरगमाल और इन्होंने पूरे पाकिस्तान को इन लोगों ने बनाया हुआ है। ये नीचे की जो पावर है उसको डिवॉल्व नहीं करते। दैट पावर इज वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जो ट्रू स्पिरिट में जो चीजें आपके अपने फायदे की हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चीजें आपने बना दी। आप तो चीफ मिनिस्टर की टेन्योर अभी पूरा हो रहा है ना अभी उनका, आप उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर एक अमेंडमेंट करें, एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहे हैं वो भी चलाएं, प्राइम मिनिस्टर का भी ऐसे ही करें, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें, उसके बाद 5 साल एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चलाएं। वहां पे तो आप कहते हैं डिक्टेटरशिप आ गई, फलाना मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ये जो आप कर रहे हैं ये क्या, ये कौन सा ड्रामा है? ये जो आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो कुछ कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स कोई फौज ने थोड़ी करनी है, वो आपने करनी है। कब करेंगे? टाइम बताएं, डेट बताएं। अभी जो सिनेरियो लग रहा है, कैप्टन साहब से भी जाते जाते एक सवाल पूछती जाऊंगी कि कैप्टन साहब, कराची के हवाले से खासतौर पे बात हो रही है, सिंध के हवाले से क्या समझते हैं आगे बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले हैं, पीटीआई का क्या इस वक्त आप देख रहे हैं पोजीशन कराची में? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाल्लाह मैं तो इससे समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा वोट बैंक रखती है कराची के अंदर। डेफिनेटली बाकी जमातों की अपनी सोच है और वो समझते हैं कि वो स्टेक होल्डर हैं और हो भी सकते हैं वो कराची के, लेकिन ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि वी आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स, और हम कराची के अंदर 4-5 जिलों के अंदर बहुत मजबूत हैसियत रखते हैं और उन 5 जिलों के अंदर हम भरपूर तरीके से कामयाब होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि दूसरी चीज ये है कि कराची को क्यों, जैसे जमात इस्लामी की अभी बात हमारे प्यारे से भाई कर रहे थे कि वो बहुत उभरते सामने आ रहे हैं, तो भाई कराची के अंदर काम भी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया ना। अभी गुज़श्ता 3 सालों के अंदर किसने किया? अगर 14 MNS को
फंड 14 MNAs को नहीं दिया गया। आई विश कि मेरे पास बहुत वक्त होता, लेकिन कैप्टन रिजवान साहब आपका पॉइंट आ गया, आपके पास अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट है बात करने हाँ, के लिए। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि बल्दियाती क्योंकि आखिरी इलेक्शन, बात पे जी बहुत जी कुछ हो जी जी सकता मैं था। बहुत हैरान परेशान हो गई हूँ पीएसपी और पीटीआई की बात सुन के। तो जो कराची के जब बल्दियाती इलेक्शंस होंगे तो उनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बता देंगे कि कराची का फैसला क्या है। और आप खुद देख रही हैं कि कराची का जो वेव ऑफ चेंज है वो किस तरह से है। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे इन पर्सन ऐसा लग रहा है कि कराची में जो मुकाबला होगा वो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और पीटीआई और एनक्यूएम के दरमियान होगा। और ये तीन बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स होंगे। और कराची का क्योंकि एक स्टेक होल्डर कभी भी नहीं रहा है, तो ये देखना होगा पीटीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है challenge है, ये। ठीक नहीं, है। चैलेंज होगा पीटीआई के लिए। राजा राशि साहब, हाँ, देखिए जी, बात यह है कि जीत तो ये सभी रहे हैं, 75 साल से जीत रहे हैं। तो वर्ष इन शहरों की लिस्ट में हम आ गए हैं। ये तो अभी और भी जीते हैं तो अभी इनका क्या होगा? कम से कम लोगों के उनके इख्तियारात और उनके पैसों वाला मसला तो आप हल करें। जीत तो रहे हैं ये और भी जीते हैं, अल्लाह इनको और जितवाए। लेकिन अल्लाह का कुछ खौफ भी करें, अल्लाह ने हिसाब लेना है, आपने दुनिया से जाना भी है। लोगों के बारे में सोचें, लोगों के इख्तियारात और उनके पैसे उनके डोर स्टेप पे दें। हम तो सिंपल इनसे एक बात लेके बैठे हुए हैं, तो ये काम आप करें, कब करेंगे? इनके सारे प्रोग्राम्स में आप इनसे पूछें, डेट और टाइम बताएं, एक रिक्विजिशन मूव करनी है कब कर रहे हैं, इनसे टाइम पूछें आप। क्योंकि ये हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना। ये चीज तो हमने इनसे पूछनी है कि ये चीजें डोर स्टेप पे आर्टिकल 140 की इम्प्लीमेंटेशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है इसके ऊपर। अच्छा, हम उसके ये बावजूद आई नहीं विश कि करते। एक प्रोग्राम सिर्फ इस पे होना चाहिए, क्योंकि आखिर में जो पॉइंट्स आए हैं उस पर मजीद बात होना जरूरी थी। लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।